दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में भी इच्छाधारी नाग नागिनों के प्रति अधिसंख्य लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। लोग उनसे डरते भी हैं और देवता मानकर घरों तथा मंदिरों में उनकी पूजा भी करते हैं। देश भर में किसी न किसी रूप में मनाया जाने वाला नाग पूजा, नाग पंचमी या मणि पूजा का पर्व उन्हीं को समर्पित है। माना जाता है कि पूजा से नागों को प्रसन्न करने से परिवार को सर्पदंश के भय से मुक्ति और आरोग्य का वरदान मिलता है। हिंदुओं के कई देवताओं को नागों का अवतार बताया गया है। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने जो उसके साथ किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान राहुल जी के साथ। राहुल करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और राहुल जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। राहुल इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब राहुल हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से राहुल ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चों को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने राहुल से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर राहुल को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और राहुल को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। राहुल के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता राहुल के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और प्रतिभा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। प्रतिभा अपने पति राहुल को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दीप नाम से राहुल के यहाँ उसका मुंशी बन गया और राहुल का विश्वास जीतने लगा। राहुल भी दीप के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन प्रतिभा अपने पति राहुल के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दीप के पास गया और बोला कि देखो दीप, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दीप को कार में बिठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने
उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और राहुल को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। राहुल बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। राहुल आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी के आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण राहुल तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी प्रतिभा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। दीप अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। राहुल दीप को देख चौंक जाता है क्योंकि दीप अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन राहुल को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब राहुल ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। राहुल घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने राहुल का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और प्रतिभा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी पेड़ के पास चली गई। जब राहुल हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। पौराणिक लोक कथाओं में जिन जिन कहानियों का जिक्र हुआ है उनमें से सबसे रोचक कहानी इच्छाधारी और नागमणि की रही है। यहाँ तक कि सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि नाग और नागमणि के ऊपर टीवी सीरियल भी आ चुका है और कई फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें इच्छाधारी नागिन को ऐसा दिखाया जाता है कि वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती है, जब चाहे वो इंसान बन सकती है। ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि होती है। नागमणि का रहस्य आज भी उलझा हुआ है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार नाग के पास एक मणि होती है जिसे नागमणि कहा जाता है। ये कोई साधारण मणि नहीं होती, इसमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियां होती हैं। सांप से बचने के लिए दोस्तों उसे भगाने की बजाय लोग अक्सर उसे मार ही देते हैं, जबकि थोड़ी सी समझदारी से हम सांप को मारे बिना उससे बच सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि नाग सांप को मारना नहीं चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मरने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया जाए तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।